अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है? आप सबके खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जुमले जो हैं, सेंटेंसेस जर्मन लैंग्वेज में लेके आया हूं। इसका तर्जमा जो है आपको उर्दू में और इंग्लिश में करके बताया जाएगा, ताकि जो दोस्त हमारे बहन भाई इंटरेस्टेड हों साथ इंग्लिश में सीखने के लिए भी, तो वो जुमले भी साथ इंग्लिश में सीख सकेंगे। ठीक है, तो ये जुमले बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ब इस्तेमाल इसमें किए गए हैं जो कि आपके आइंस आस्वाई या बेआइंस लेवल में भी जो इस्तेमाल होते हैं, वो वर्ब भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। और उस लेवल के जो सेंटेंसेस हैं, स्पेशली जो बेआइंस के, वो जुमले भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो आने वाली इंपॉर्टेंट लेसन हैं वो आपको टाइम पे मिलते रहें। ठीक है, चलें, आज का पहला जुमला जो है वो शुरू करते हैं। वो कहता है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इन इंग्लिश में देखते हैं। कहता है द मैसेज सरप्राइज्ड मी, कि जो मैसेज है, जो पैगाम है, जो खबर है, ठीक है, उसने मुझे हैरान कर दिया है। ठीक है, मैसेज ने, खबर ने मुझे हैरान कर दिया। तो सबसे पहले कहेंगे दी नाखरिश्त। नाखरिश्त कहते हैं खबर को, मैसेज को, पैगाम को। ठीक है, और उसके साथ दी आर्टिकल आता है। ठीक है, ये चूंकि अब परफेक्ट टेंस है, हैरान कर दिया है मुझे। ठीक है, तो ये बनेगा दी नाखरिश्त हार्ट आएगा। ठीक है, हाबन जो है वो जब उसको कॉन्जुगेट करते हैं तो सिंगुलर के साथ क्या आता है? हार्ट आएगा। दी नाखरिश्त हार्ट मिश यूबरास्ट। यूबरास्ट, यूबरास्ट का मतलब होता है सरप्राइज कर देना, हैरान कर देना। ओके, और यूबरास्ट की जो इन्फिनिटिव फॉर्म है वो क्या होती है? यू नो दैट, यूबराशन। ठीक है, यूबराशन होती है। ठीक है, तो यूबराशन को जब हम उसको परफेक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो वो बनेगा यूबरास्ट। ठीक है, कि इस खबर ने मुझे जो है मुझे हैरान कर दिया है। ठीक है, दी नाखरिश्त हार्ट मिस्ट यूबरास्ट। ठीक है, तो परफेक्ट टेंस जो जुमले होते हैं, जो भी किसी भी वर्ब में आपने लिखना हो, तो उसमें यही तरीकेकार होता है कि हम हाबन वर्ब जो है उसको एज अ हेल्पिंग वर्ब कहने इस्तेमाल करते हैं, और जो परफेक्ट फॉर्म होती है वो हमेशा सेंटेंस के आखिर में लिखी जाती है। इस तरह आप जर्मन लैंग्वेज में परफेक्ट जुमले बनाते हैं। ठीक है, ओके, अगला जुमला है कि आई वॉज सरप्राइज्ड। ठीक है, आई वॉज सरप्राइज्ड का मतलब है कि मैं हैरान था। ठीक है, मैं हैरान था, और इसका आप कहेंगे इश वार, यानी आई वॉज मैं था। ठीक है, यूबरास्ट मैं हैरान था। अगर आपने ये कहना हो कि भाई मैं हैरान हूं, तो प्रेजेंट में कैसे कहेंगे आप? यू नो दैट, इश बिन आ जाएगा यहाँ पे। क्या आ जाएगा? इश बिन यूबरास्ट, कि मैं परेशान हूं, मैं हैरान हूं। ठीक है, सरप्राइज्ड हूं मैं, आई एम सरप्राइज्ड, तो इश बिन यूबरास्ट हो जाएगा। ओके, अगला जुमला देखते हैं कि अगला जुमला है यू मस्ट बी नाइस, यू मस्ट बी नाइस विद योर नेबर्स, कि तुम्हें अपने हमसाए के साथ क्या होना चाहिए? भी फ्रेंडलिश होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, नाइस होना चाहिए। तुम्हें अपने हमसाए के साथ अच्छा रहना होना चाहिए। तो ये मुडाल वर्ब जुमला लिखिएगा। ठीक है, डू मुस्ट। ठीक है, डू के साथ मुस्ट आएगा, डू यानी म्यूसन मुडाल वर्ब है, यू नो दैट। ठीक है, डू मुस्ट फ्रेंडलिश सु डाइनन नखबार जाइन। ठीक है, कि तुम्हें अपने जो हमसाए हैं उनके साथ अच्छा होना चाहिए। दू मुस्त फ्रेंडलिश सु डाइनन नखबार जाइन। ठीक है, और यहां पे जरा प्लीज गौर कर लें जरा, जो खास पर ये मुडाल वर्ब में जो जुमले होते हैं ना, वो कैसे लिखे जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। मुडाल वर्ब में जुमले आप इस तरह लिखते हैं, मैं ब्रदर एंड सिस्टर्स, के जो भी मुडाल वर्ब है, जैसे क्यूनन है, म्यूसन है, जोलन है, 6-7 आपको पता है मुडाल वर्बन है ना। ठीक है, उसको हम कॉन्जुगेट करते हैं कि इश्क, इश्मुस, दूमुस। ठीक है, और जो वर्ब है, जो भी वर्ब होगी वो हमेशा आखिर पे लिखेंगे आप। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये मुडाल वर्ब आया है मुस, और वर्ब आखिर पे आएगी इसकी। ठीक है, तो दूमुस, दूमुस फ्रोनी सुडाइन नखबार जाइन, तुम्हें अपने दोस्तों के, हमसायों के साथ अच्छा होना चाहिए, नाइस होना चाहिए। ठीक है, फ्रेंडलिश होना चाहिए, यानी दोस्ताना होना चाहिए। और इसी तरह अगर आप कहना चाहते हैं भाई तुम्हें अपने दोस्तों के साथ जो है वो अच्छा होना चाहिए, तो ये बन जाएगा फिर दू मोस्ट फ्रेंडलिश सुडाइनन फ्रेंडन जाइन। ठीक है, अगर हम नखबान की जगह क्या कर लेते हैं? फ्रेंडन। ठीक है, फ्रेंडन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, नखबार को हटा के फ्रेंडन। ठीक है, तो मैं अपने दोस्तों के साथ यानी कि नाइस, अच्छा होना चाहिए, फ्रेंडलिश होना चाहिए। फ्रेंडलिश का मतलब दोस्ताना होना चाहिए। ठीक है, और अगर यहाँ पे कहना चाहते हैं भी तुम्हें अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? दू मुस फ्रेंडलिश सु डाइनन फिरवांटन जाइन। फिरवांटन का मतलब पता ना आपको? तो यहाँ पे फिरवांटन आ जाएगा, फिर वन DTEN। ठीक है, फिरवांटन है जी।
Du musst freundlich zu deinen Verwandten sein, तुम्हें अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा होना चाहिए, दोस्ताना होना चाहिए, फ्रेंडलिश होना चाहिए, ठीक है। ओके, अगला जुमला देखें, es war eine ruhige Nacht, इसको पहले पहले, it was a calm night, यानी कि ये बड़ी एक पुरसुकून रात थी, ठीक है। ये जो आज की जो रात थी, es war eine ruhige Nacht, ये रात जो थी बड़ी ruhige थी, बड़ी पुरसुकून थी, ठीक है। Es war eine ruhige Nacht। ओके, अगला जुमला देखें कि क्या जुमला जी पहले इंग्लिश में देख लें कि आई एम बिजी टुडे, कि मैं आज मसरूफ हूं। अगर आप किसी वजह से बिजी हैं और आगे अगले बंदे को कहना चाहते हैं भाई आज मैं मसरूफ हूं, तो उसको डॉइच में कहेंगे ich bin heute beschäftigt, हैं beschäftigt, ठीक है। ये जरा लफ्ज मुश्किल, इसका मतलब है बिजी, beschäftigt, ठीक है, beschäftigt होगा, या beschäftigt भी क्या लेते हैं, तो बाज जी को गे शीन भी बस निकालते हैं, ठीक है। ich bin heute beschäftigt, के I am busy today। अगर आप ये कहना चाहते हैं I am busy tomorrow, मैं कल मसरूफ हूं, तो फिर क्या होगा, ich bin यहाँ पे क्या आ जाएगा, morgen, क्या आ जाएगा, ich bin morgen beschäftigt, भाई मैं कल मसरूफ हूं, I am busy tomorrow, ठीक है। ओके, अगर आपने ये कहना चाहते हैं कि भाई मैं अभी इस वक्त राइट नाउ मैं बिजी हूं, मैं भी इस वक्त मसरूफ हूं, मैं नहीं आ सकता, अभी मैं राइट नाउ फिलहाल मसरूफ हूं उस वक्त में, तो आप कहेंगे ich bin gerade beschäftigt, क्या कहेंगे, gerade, हैं ich bin gerade beschäftigt, मैं अभी मसरूफ हूं इस वक्त, ठीक है। ओके, आगे है अगला जुमला देखिए कि अगर आप किसी को यह कहना चाहते हैं बिटे प्लीज बी क्वाइट, प्लीज बी क्वाइट, मेहरबानी करके खामोश हो जाओ, साइलेंट हो जाओ, खामोश हो जाओ, बी साइलेंट, और प्लीज बी क्वाइट को आप कहेंगे बिटे sei ruhig, बिटे sei ruhig, प्लीज मेहरबानी करके आप जो हैं पुरसुकून हो जाएं, ठीक है जी। दोस्तों चंद एक और जुमले हैं, ये भी देख लें। अगला जुमला है कि ich bin nervös wegen der Prüfung, कि I am nervous because of the exam, कि मैं एग्जाम की वजह से, इम्तिहान की वजह से मैं नर्वस हूं, ठीक है। ich bin nervös, अगर सिंपल ये कहना हो कि मैं नर्वस हूं, मैं परेशान हूं, ठीक है, सिंपल ये कहेंगे ich bin nervös, कि मैं परेशान हूं, और वेगन देर प्रूफुंग, वेगन मैंने वजह से, ठीक है, देर प्रूफुंग की वजह से, ich bin nervös, कि मैं परेशान हूं। ओके, अगर आपने किसी से पूछना हो भाई warum bist du nervös, भाई तुम परेशान क्यों हो, ठीक है, तो अगर आपने पूछना हो भाई warum bist du heute nervös, भाई तुम आज क्यों परेशान हो, ठीक है, तो बनेगा warum bist du heute nervös। nervös का मतलब होता है परेशान होना, नर्वस होना, ठीक है। तो why are you nervous today, why are you nervous today, भाई तुम आज परेशान क्यों हो, ठीक है। तो अगला जुमला देखें, कहता है ich bin wirklich nicht nervös, I am really not nervous, मैं वाकई परेशान नहीं हूं, मैं हकीकत में परेशान नहीं हूं, तो बनेगा ich bin wirklich nicht nervös, कि मैं परेशान नहीं हूं, I am not nervous, ठीक है। ओके, तो ये सिंपल जुमला है जिसमें जाइन वर्ब होता है ich bin, du bist wirklich nicht nervös, हैं। अगर ये कह देना हो भाई तुम, du के साथ क्या आ जाएगा वैसे बाय द वे, du के साथ आएगा du bist, हैं, du bist wirklich nicht nervös, तुम वाकई परेशान नहीं हो, हैं, wir sind हो जाएगा, हैं, you know that, wir के साथ क्या आ जाएगा, wir sind, हैं, wir के साथ क्या आएगा, wir sind wirklich nicht nervös, हम वाकई परेशान नहीं हैं, ठीक है। ihr के साथ क्या आएगा, ihr seid wirklich nicht nervös, तुम लोग वाकई परेशान नहीं हो, ठीक है। और sie के साथ sind आएगा, they are really not nervous, ठीक है। तो sie के साथ क्या आएगा, sie sind हो जाएगा, यानी इस तरह जो वर्ब sein है वो conjugate होता है, ich bin, du bist, ist, ठीक है। तो ich के साथ हमने पढ़ा था ich bin wirklich nicht nervös, कि मैं वाकई हकीकत में परेशान नहीं हूं, ठीक है। आगे अगर आपने किसी से कहना भाई यू आर माई रोल मॉडल, ठीक है, भाई तुम मेरे लिए रोल मॉडल हो, तुम मेरे रोल मॉडल हो, ठीक है, मैं आपको फॉलो करता हूं, ठीक है, तुम मेरे रोल मॉडल हो, तो उसको आप कहेंगे du bist mein रोल मॉडल, ठीक है, du bist तुम हो, माइन मेरे, फोरबिल्ड का मतलब होता है रोल मॉडल, ठीक है, जो उसको आपको पसंद करते हैं और उसको फॉलो करते हैं, उसको कॉपी करते हैं, जो उसको उसकी चीजों को पसंद करते हैं, तो उसको कहते हैं फोरबिल्ड, ठीक है। आज का आखिरी जुमला है वो ये है कि आई एम फ्रस्ट्रेटेड, कि मैं मायूस हूं, परेशान हूं, फ्रस्ट्रेटेड हूं, यानी ये जो लफ्ज़ आपने सुना होगा तो इसको जोश में ich bin heute frustriert,
ठीक है, इंग्लिश से मिलता जुलता वर्ब है ये। इश बीन फ्रस्ट्रिएट, ठीक है, इश बीन फ्रस्ट्रिएट, ठीक है, यहाँ पे या शीन और टे की आवाज निकलेगी। इश बीन फ्रस्ट्रिएट, ठीक है, इश बीन होटे जे फ्रस्ट्रिएट, कि आज मैं बहुत ज्यादा मायूस हूँ, परेशान हूँ, फ्रस्ट्रिएट, ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है। तो ये चंद जुमले, इंपॉर्टेंट जुमले मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, एंड हाउ टू मेक देम, उनको कैसे बनाया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आई होप कि आपको जरूर पसंद आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, एंड बिफोर गोइंग प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू कैन फाइंड आवर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।